एक्सरसाइज नंबर 2.2 चैप्टर क्या है? लाइन्स एंड शोर नहीं करना। हाँ बेटा, यहाँ देखो, ये जो एक्सरसाइज है ये एंगल्स के बारे में। किसके बारे में है? पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 देखो। इसमें एक साइकिल बनी है, दिख रही है सबको? ये दो बच्चे, ये दो इधर बैठो, तुम दोनों इधर बैठो, तुम दोनों उठो, तुम ही दोनों से कह रहे बॉयज से, हाँ इधर बैठो, अपनी अपनी कॉपी और बुक लेंगे, जल्दी से जल्दी, टाइम वेस्ट नहीं करिए। और बाकी का जो ये तुम उठो, तुम उठो, तुम दोनों इधर बैठो बोल रहे। अरे किसको ना, तुम इससे पीछे बैठो, इससे भी पीछे, तुम उठो यहाँ से, तुम उस साइड बैठ जाओ। अगर गर्ल्स भी एक भी बोलेंगे सबको अलग अलग बिठा दूंगी। यहाँ देखो, ये जो साइकिल बनी है दिख रही है आपको? Yes, ma'am. इसमें देखो बीच में जो एंगल्स बन रहे हैं उनको मार्क कर रखा है इसने, डी सी बी ए लिख के करा है ना? Yes, ma'am. ऐसे ही आपसे बोला है कि जो बाकी के फिगर बने हैं इनमें भी एंगल्स को मार्क करिए। तो एक यहाँ पर जो भी बना है डिज़ाइन या खिड़की टाइप की जो भी है, देखिए ये एक स्क्वायर शेप का है। कैसा है? स्क्वायर शेप का, ऐसे है ना? इसमें भी एंगल मार्क करना कह रहा है, कहाँ कहाँ पर एंगल होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी नेमिंग कर लेंगे ए बी सी डी, और एंगल कहाँ होंगे? ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है। तो ऐसे एंगल्स को मार्क कर लेंगे, ठीक है? कर लेंगे ना? तो आपने कॉपी पे बनाना है और मार्क कर लेना है। ऐसे ही जो लैडर बनी है सीढ़ी, इसमें भी जो सीढ़ी बनी है ना बेटा, इसमें भी जहाँ पर भी कोना आ रहा है, कोना, ये सब एंगल है। ये सब क्या है? एंगल है। जहाँ भी कॉर्नर आ रहे हैं ना वो सब एंगल है। तो उनके नाम लिख देना, ए बी सी, ठीक है? तो जहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि एंगल बन रहा है, ऐसे करके ये बनी है, ये भी एंगल है, इसको डी लिखो, इसको ई लिखो। आप जैसे कहते हैं ना, जो पॉइंट वाला एंगल होता है बीच में आता है ना, तो मैं इसमें जो एंगल कौन सा आएगा बीच में? किसमें? और इसमें सी वाला ये आएगा ना, ए बी सी कहेंगे तो ये वाला एंगल आएगा बीच में, सी डी ई कहेंगे तो ये एंगल बीच में आएगा। हाँ ठीक है, जो ये किस एंगल के, एंगल क्या होता है? जहाँ पर दो रेज जुड़ती है, जो कॉर्नर बनता है इसी को एंगल कहते हैं। तो कॉर्नर बनना चाहिए, ठीक है? अब अगला देखो, ये जो पुल है, पुल में बहुत सारे कॉर्नर दिख रहे होंगे आपको। तो जहाँ जहाँ भी कॉर्नर दिख रहे हैं उन सबको पेंसिल से मार्क करना है, इसको कॉपी पे बनाना है और उसकी नेमिंग भी करनी है। जो जो पॉइंट है उसकी क्या करनी है? नेमिंग करनी, ठीक है? समझ आ गई बात? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, खाली फिगर आपको कॉपी में बनानी है और इसमें जहाँ जहाँ कोने कॉर्नर्स आपको दिखाई दे रहे हैं उनको मार्क करके नेमिंग करनी है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में। जो पहले पूरी बात सुनो, ठीक है? अगला देखो, ड्रॉ एंड लेबल एंड एंगल विद आर्म एस टी एंड एस आर। आर्म माने होती है भुजाएं, ये तुम्हारी आर्म है, तो एक आर्म का नाम रखो, बोल रहा है एस टी, एक का रखो एस आर और एक एंगल बनाओगे। मैं बना देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, एक रखनी है एस टी और एक रखनी है एस आर। हो गई ना? ये एस टी, ये एस आर, इनको लेके एक एंगल बनाओ। ये बना दिया मैंने एंगल, ठीक है? तो एस टी और ऐसे ही आपको भी बनाना है। अगला है एक्सप्लेन वाई एंगल ए पी सी कैन नॉट बी लेबल्ड एट पी। यहाँ ध्यान से सुनो मेरी बात। एक फिगर बना है क्वेश्चन नंबर 3 में, ऐसा देखिए बुक में कैसा बना है, ऐसा बना है और यहाँ पे बीच में भी एक लाइन है। इसकी नेमिंग इसने करी है ए पी बी सी। ये है ए, ये है बी, ये है बी और ये है सी, है ना? सबको दिख रहा है? अब ये कह रहा है जो एंगल ए पी सी है ना, ध्यान से देखो, एंगल ए पी सी जो है, कौन सा है? ए पी सी, ए पी सी, उसको एंगल पी क्यों नहीं बोल सकते? बोल रहे हैं एंगल पी क्यों नहीं बोल सकते, उसको एंगल ए पी सी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एंगल पी अगर हम बोलेंगे तो ये भी तो हो सकता है एंगल पी इतना। इसमें दो एंगल है बेटा, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, और मिलाकर अगर बात करें तो एक एंगल ये भी है। तो अगर हम पूरे एंगल की बात कर रहे हैं तो ए पी सी बोलना पड़ेगा। अगर खाली पी बोलेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा कि इतने की बात हो रही है, कि इतने की बात हो रही है, कि पूरे की बात हो रही है। लेकिन अगर ये सिर्फ ऐसा होता,
बीच वाली लाइन अगर नहीं होती, अगर बीच वाली लाइन नहीं होती ए बी और सी, अगर सिर्फ ऐसा होता बीच वाली लाइन होती तब इसको एंगल पी बोल सकते थे, तब इसको एंगल पी बोल सकते थे। आप समझ जाते हैं एंगल पी मतलब ये। लेकिन यहाँ पर एंगल पी दो हिस्सों में डिवाइड है, तो समझ में नहीं आएगा कि ऊपर वाले की बात हो रही है कि नीचे वाले की बात हो रही है या पूरे की बात हो रही है। तो इसको पूरा ही नाम लेना पड़ेगा इसका, ए बी सी। जैसे आज सुबह ही सुबह मेरे साथ यही बात हुई, एक बच्चे के फादर आए, उनको जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं उनको अपने बच्चों की फीस का पैसा अपने डिपार्टमेंट से वापस मिलता है, ठीक है। तो उसके फादर का जो भी नाम था, जैसे मान लिया उनका नाम था राम कुमार पांडे फॉर एग्जाम्पल, तो जो फॉर्म उन्होंने भरा था उसमें उन्होंने लिखा था आर के पांडे। तो मैंने उनको बोला सर यहाँ पे पूरा नाम होना चाहिए, क्योंकि इससे पता नहीं चलेगा कि अब उनके रजिस्टर में जो उनके बच्चे के पापा का नाम लिखा है, मान लिया वो राम कुमार लिखा है और वो फॉर्म में लिख के लाए हैं आर के पांडे, तो आर के से तो बहुत सारे नाम हो सकते हैं ना, राम कुमार, राजेश कुमार, रमेश कुमार, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा कि उन्हीं का नाम है? तो इसलिए मैंने उनको बोला ये नाम आप पूरा लिख दीजिए। बात समझ आ रही है? सेम वही बात यहाँ पे है कि इससे अगर इसको खाली पी बोलेंगे तो पता नहीं चलेगा इसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है या पूरे की बात हो रही है। अगर बीच वाली लाइन नहीं है तब तो ठीक है, ए पी सी बोले तभी बी सी एंगल की बात हो रही है, और खाली पी बोले तो बी सी एंगल की बात हो रही है। समझ आया? तो यहाँ पर कारण क्या लिखोगे? ये पूछ रहा है कि क्यों नहीं लिख सकते इसको एंगल पी, तो इसके कॉज में, इसके कारण में आपको लिखना है बिकॉज देयर एंगल पी ऐसे लिखो, एंगल पी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, क्योंकि यहाँ पर एंगल पी दो हिस्सों में डिवाइड है, इसलिए उसको खाली एंगल पी नहीं लिख सकते। अरे किसने बोला तुम्हें इक्वल है? ये किसने बताया कि ये दोनों पार्ट्स इक्वल है? किसने बताया? तो तुमने कैसे कहा? ऐसा लिखा है क्या क्वेश्चन में इक्वल है? तो फिर हम अपनी मर्जी से थोड़ी ना कह सकते। वो इक्वल पार्ट्स नहीं है, टू पार्ट्स है, ठीक है। हमें ये नहीं पता है दोनों पार्ट्स इक्वल है या नहीं है, ये हम नहीं कर सकते, ठीक है। कौन बोल रहा है? अभी नहीं करना है, ठीक है। अब देखो आगे, नेम द एंगल मार्क इन द गिवन फिगर। अब ये जो फिगर है इसमें जितने भी एंगल बन रहे हैं उन सबको नाम, उन सबके नाम लिखो, देख के बोल रहा है। देखो पहले समझ लो फिर करोगे इसको। यहाँ देखो, मैं फिगर को बोर्ड पर बना रही हूँ, आप ध्यान से देखो। ऐसे बना है, ऐसे बना है ना? बना है। अब इसमें ये कह रहा है कि इस फिगर में जितने भी एंगल मार्क किए गए हैं, एक इसने ऐसे मार्क करा है देखो, और एक इसने ऐसे मार्क करा है। तुम्हें नींद आ रही है? सीधे बैठो। ये दोनों एंगल जो इसने मार्क करे इनका नाम लिखने को बोल रहा है। पहले मैं बड़े वाले का लिखती हूँ, बड़े वाले का मतलब ये पूरा, तो इसको लिखेंगे एंगल पी टी आर। क्या नाम है इसका? पी टी आर। और दूसरे का मतलब ये छोटा, तो इसको लिखेंगे क्यू टी आर। इसका नाम क्या होगा? क्यू टी आर। एंगल, एंगल का साइन बनाएंगे ऐसा कोने जैसा। एंगल ये बड़ा वाला तो है पी टी आर, और छोटा वाला क्या है? क्यू टी आर। सबको समझ आया? कोई डाउट? अगला है मार्क एनी 3 पॉइंट्स ऑन योर पेपर देन that are not on one line, label them name ABC, draw all possible lines going through pairs of these points, ठीक है, through pairs of these points. How many lines do you get? Name them. How many angles can you name using ABC? How many angles can you name using ABC? Write them down and mark each of them with a curve. ये कह रहा है कि एक पेपर पे 3 पॉइंट बनाओ जो एक लाइन में नहीं हो, ठीक है। क्या कह रहा है? 3 जो एक लाइन में नहीं है। मैं बना देती हूँ, देखो क्वेश्चन नंबर 5 है ये। 3 पॉइंट बनाया, एक इधर बनाया, एक इधर बनाया, एक इधर बनाया, A B C।
2 को लेकर एक बार में कितनी लाइन खींची जा सकती है? तो 2 को लेकर तो एक ही लाइन खींची जा सकती है, ये 2 लेंगे तो ये वाली लाइन बनेगी और ये 2 लेंगे तो ये वाली। और जो एंगल बन रहा है, कितने एंगल बनेंगे? एक ही एंगल बनेगा। उस एंगल का नाम लिखना है, तो क्या नाम हो जाएगा एंगल? ABC। और लाइंस कौन कौन सी हो जाएंगी? एक लाइन हो जाएगी AB और एक लाइन हो जाएगी BC। और अगर हम AC भी ले लें, AC तो AC भी हो सकती है, ठीक है। और ये वाला एंगल भी हो सकता है, एक एंगल हो जाएगा BAC अगर इसकी बात करें, और ये वाले एंगल की बात करें तो ACB, ठीक है। ये ट्राइंगल बन गया है। तो ट्राइंगल के अंदर कितने एंगल बने? 3। और लाइंस कितनी बनी? 3। लाइंस के नाम क्या हो गए? AB, BC और AC, ठीक है। सबको समझ आया? कर लेंगे? Yes, ma'am. करिए।